नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। क्या नरेंद्र मोदी ने अडानी को देश का एयरपोर्ट तोहफे में दे दिया, यूं ही दे दिया? मतलब मिलना किसी और को चाहिए था, लेकिन जैसा आरोप उन पर लगता है कि सूट बूट वालों की सरकार है, अपने दोस्तों का फायदा करते हैं। ऐसा ही किया क्या नरेंद्र मोदी ने कि एयरपोर्ट को के देख रेख का काम उठाया और भाई तुम मेरे दोस्तों ले जाओ, ऐसा कर दिया है क्या? यह आरोप क्यों लग रहा है, पहले आपको यह समझाता हूं। दरअसल तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है उसको लेकर केरल की सरकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और उसकी वजह यह है कि एक बिडिंग प्रोसेस के तहत देश के कुछ एयरपोर्ट्स पीपीपी मॉडल के तहत बिडिंग में रखे गए थे। उसमें अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट्स उस बिडिंग में सबसे बेहतर बिड की वजह से हासिल हुए। इन 6 में से एक एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम का भी है और इसीलिए केरल की सरकार नाराज है। उनका कहना है कि ये तो हमको मिलना चाहिए था, हमें चलाना है ये एयरपोर्ट, आपने अडानी को उठा के कैसे दे दिया? ये गलत किया आपने। और इसीलिए पहले केरल की लेफ्ट सरकार केरल के हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा देखिए इन्होंने हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हम यहां पर जन भावना के तहत ये एयरपोर्ट चलाना चाहते हैं। हमने इनसे पहले ही कह दिया था केंद्र से कि आप जो है जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा वो जितनी कीमत तय करेगा हम उतनी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी होगी। अब ये तो वैसी बात हो गई कि सब कुछ जो है वो कोई और मेहनत करे, वो सारी तैयारी करे और आप लास्ट में आए और मलाई खा जाएं। तो जो प्राइवेट प्लेयर है वो ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की, मैंने बिडिंग क्यों लगाई, अगर लास्ट में सारी मेहनत होने के बाद जब बिड किसी और के पास ही जानी है, ये सुनकर कि मैंने कितने की बिड लगाई और मुझे ये बिड मिल चुकी है, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स तो भाग जाएंगे। उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर उस प्रोसेस का। लेकिन केरल की सरकार ये कह रही है। दूसरा तर्क उनका यह है कि जो अडानी ग्रुप है उनके पास एयरपोर्ट्स के रख रखाव का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उनको यह एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। और एक और बात जो वो ये कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट के लिए जमीन दी थी, तो हमने अगर जमीन दी थी तो आप हमें यह बिड भी दे दीजिए। अब केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार का यह कहना है कि यह सारी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी से हुई है। पीपीपी मॉडल के तहत ऐसा नहीं है कि पहली बार देश में एयरपोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं। देश में जो 55% एयर ट्रैफिक का जो क्राउड होता है जिन एयरपोर्ट्स पर, जिन 5 एयरपोर्ट्स पर, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, वो सारे पीपीपी मॉडल के तहत चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने किसी को अलग से फेवर करने के लिए यह पीपीपी मॉडल लाने का फैसला किया या किसी को उठाकर एयरपोर्ट दे दिया। भाई पीपीपी मॉडल है जिसमें अलग अलग बिडर्स होते हैं, जिसकी बिड जो है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होता है, जिसकी बिड हाईएस्ट होती है उसको मिल जाता है मौका कि वो एयरपोर्ट को चलाए, ऑपरेशन, डेवलपमेंट, सारा काम देखे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर ऐसा हो रहा है। यही काम वहां पर भी हुआ है, तो फिर ऐतराज किस बात का है? लेकिन इस ऐतराज को लेकर केरल की सरकार हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, केरल सरकार की अपील को, यह कहते हुए कि इसमें दम नहीं दिख रहा है, इसमें इस मामले में दम नहीं दिख रहा है, जो बातें कही जा रही हैं वो हिसाब से बैठ नहीं रही। और इसीलिए वहां से निराश होने के बाद अब केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। ठीक है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जो बार बार यह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे कुछ अलग से कर दिया गया किसी खास बिजनेसमैन के लिए, वो स्थिति नहीं है। देश में अलग अलग जगहों पर ऐसा हुआ है, सालों से हुआ है, पहले भी हुआ है। बड़े बड़े एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनमें से ज्यादातर वही एयरपोर्ट हैं फायदे में जो कि पीपीपी मॉडल के तहत चल रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, जो ये बिडिंग जिसको लेकर आपत्ति खड़ी की जा रही है 2019 के फरवरी में हुई थी और इसमें 6 एयरपोर्ट बिड में शामिल किए गए थे, जिसमें लखनऊ था, अहमदाबाद था, जयपुर था, बेंगलुरु था, तिरुवनंतपुरम जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, और छठा गुवाहाटी का था। तो ये एयरपोर्ट जो है वो बिड में
हाईएस्ट बिडर यानी अडानी ग्रुप के हिस्से चले गए। अब केंद्र सरकार यह कह रही है कि इस बिडिंग में केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी KSIDC भी शामिल थी, यानी राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी वहां पर था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और दूसरे किसी को बिड मिल जा रहा है तो फिर आप सरकार पर कैसे सवाल उठाएंगे? हालांकि ठीक है, फैसला आप सुप्रीम कोर्ट को लेना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हाई कोर्ट ने तो इसे मानने से इनकार कर दिया। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आपको यह समझना चाहिए कि जब ऐसे आरोप लगते हैं तो सीधे किसी प्रधानमंत्री को, किसी सरकार को टारगेट कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन देश में जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि जितने एयरपोर्ट्स हैं उनमें से ज्यादातर नुकसान में, मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जितने एयरपोर्ट हैं जिनकी देखरेख एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, उनमें से 70 से 80% नुकसान में 2018-19 में 113 में से सिर्फ 13 एयरपोर्ट ऐसे थे जो कि प्रॉफिट कमा पाए थे, और उनमें से ज्यादातर PPP मॉडल के तहत चल रहे थे। 8 साल में, बीते 8 साल में सिर्फ 13 एयरपोर्ट हैं जो लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो उनमें से भी ज्यादातर PPP मॉडल के तहत चल रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं, यानी वहां पर प्राइवेट प्लेयर की दखलंदाजी है और वो सारा देखरेख कर रही है। और एक बात और समझिए कि जो ये सब कुछ हो रहा है PPP मॉडल के तहत, वो इसलिए हो रहा है, एक, एयरपोर्ट का रखरखाव बेहतर हो सके, दूसरा, अगर वहां से प्रॉफिट आता है तो जो टीयर 2 और टीयर 3 के शहर है वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार के पास जो है फंड पहुंच पाता है। तीसरा, सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत। अब उस टास्क फोर्स की कोशिश यह है, उसने जो सुझाव दिया उसके तहत, कि जो ग्लोबल एविएशन रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग सुधरे, और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस तरीके से एयरपोर्ट्स को बेहतर बनाएं, वहां पर सुविधाएं बेहतर दें, लोगों को सुविधाएं बेहतर दें, और वो एयरपोर्ट अगर प्रॉफिट में चलेंगे तब तो आप दूसरा एयरपोर्ट बनाइए। नुकसान में चलेंगे आपको कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ जाएगी, आप वहां पर ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे एयरपोर्ट्स नहीं खोल पाएंगे। तो ये PPP मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको देश भर में हर व्यक्ति हर शहर से उड़ान भरकर कहीं भी जा सके, इस सपने को पूरा करना। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि 2025 तक 25 से 30 एयरपोर्ट ऐसे हों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिन्हें PPP मॉडल के तहत चला जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और बेहतर एयरपोर्ट बेहतर सुविधाओं के साथ लोगों तक पहुंच सके और नए एयरपोर्ट बन सके। देश में जैसे अभी आपको पता है कि आप कहीं से भी ट्रेन जो है वो पकड़ सकते हैं, आपको ट्रेन मिल जाएगी क्योंकि स्टेशन कहीं ना कहीं है। ये हालत एयरपोर्ट्स की भी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि हर बड़े शहर में कम से कम, या हर टीयर 2 टीयर 3 शहर में एक एयरपोर्ट मौजूद है। और ये सपना पूरा करना है तो इसी तरीके से मिलजुल कर काम करना होगा, और अगर मिलजुल कर काम करना है, PPP मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स को साथ लेकर चलना होगा। आप अगर ये सोचे कि आज उनको बिड मिल जाए और कल को आप कहें कि ये तो नरेंद्र मोदी ने गलत कर दिया, ये तो केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला कर लिया और उठाकर अडानी को दे दिया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। हो सकता है कोर्ट आपकी बात सुने भी, अगर कोर्ट कहेगा तो इस बात को मानना भी पड़ेगा कि हो सकता है शायद इसमें कुछ कमी रही हो। लेकिन फिलहाल ऊपरी तौर पर जो नजर आता है, केरला हाईकोर्ट जो कहता है उसके तहत ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो एक ओपन प्रोसेस के तहत हुआ, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत हुआ, उस प्रोसेस के तहत हुआ जो कि पहले से चलता चला आ रहा है, और उसमें कहीं कोई गलती शुरुआती तौर पर अभी तक नजर नहीं आती। लेकिन इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी तरीके के कुछ अहम मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, उसमें तथ्यात्मक बातें आपके सामने लेकर आऊंगा, फैक्चुअल बातें, ताकि आपको सच और एजेंडा समझने में हमेशा आसानी हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।